नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम बहुत जल्द आपका होने वाला है और आपको लग रहा होगा कि सर अभी तो बहुत ज़्यादा समय है, लेकिन धीरे धीरे ये जो समय है ना ये कम होता जाएगा और कब आपका एग्ज़ाम आ जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। आज मैं उन विद्यार्थियों के लिए बात करने वाला हूँ जिनको लगता है कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो है तो दिसंबर में, लेकिन अभी तक हमने तैयारी शुरू नहीं की, तो क्या अभी से तैयारी शुरू करेंगे तो वहाँ तक पहुँच पाना संभव है या नहीं। तो मेरे ख्याल से जिनकी तैयारी अच्छी चल रही है उन्हें भी ये वीडियो देखना चाहिए और जो पहली बार शुरू करने वाले हैं उन्हें भी वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे अगर आप चीज़ों को समझ पाएंगे तो आपके लिए आसान होगा प्रीलिम्स को निकालना। लेकिन मैं आपसे एक बात स्पष्ट रूप से कर देता हूँ, अगर आपको एमपीपीएससी में सिलेक्शन लेना है, अंतिम रूप से आपको आपका जो भी मन है, चाहे आप डीसी बनना चाहते हैं, डीएसपी बनना चाहते हैं, तहसीलदार बनना चाहते हैं, जो भी आप बनना चाहते हैं, जो आपका सपना है, अगर आप उन्हें उसे स्वीकार करना है आपको, तो केवल प्रीलिम्स की आपको तैयारी करनी नहीं है। मेरा मतलब यह है कि अभी आपके पास सफिशिएंट समय है, थोड़ा समय मेंस को देना है। भले ही अगर आप 20% भी मेंस कंप्लीट कर रहे हो तो आपके लिए बेनिफिट रहेगी ये चीज़ें। लेकिन मुझे पता है कि जो विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि हमें पहले प्रीलिम्स तो निकाल ले फिर मेंस को बाद में देख लेंगे, तो वो प्रीलिम्स निकाल भी लेंगे लेकिन बाद में समझ में आएगी कि कैसे हमने अपने एक वर्ष को, 1 ईयर को पूरा का पूरा गंवा दिया है। क्योंकि प्रीलिम्स निकालना इस परीक्षा में सफलता पाना नहीं होता, बल्कि अंतिम रूप से चयन लिस्ट में आपका नाम आना ही इस परीक्षा की सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। प्रीलिम्स निकालकर आप केवल ये साबित कर पाएंगे कि हाँ, मुझे एमपीपीएससी प्रीलिम्स निकालने का एक तजुर्बा है, एक एक्सपीरियंस है, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं रहता। प्रीलिम्स, उसके बाद मेंस और इंटरव्यू, इन तीनों से निकलने के बाद चयन लिस्ट में नाम आना ही आपका सपना होना चाहिए। केवल ये नहीं कि प्रीलिम्स निकाल लें या मेंस निकाल लें, हमें ओवरऑल देखना होगा कि कैसे हमें हमारी तैयारी करनी है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, जिन्हें सिलेक्शन लेना है, भले ही 5 विद्यार्थी देखें, मुझे उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो विद्यार्थी वही देखेंगे जिन्हें अंतिम रूप से चयन लेना रहता है। देखिए, ये जो प्रीलिम्स परीक्षा है ये आपका प्रवेश द्वार होता है एमपीपीएससी में सिलेक्शन लेने का, लेकिन मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के मार्क्स से मिलाकर मेरिट बनाई जाती है। अब मैं आपको अच्छी बात ये बता देता हूं कि मेंस कि अगर आप बहुत अच्छे ढंग से तैयारी कर लेते हैं, कई विद्यार्थी को इंटरव्यू को लेकर डर रहता है कि साक्षात्कार हम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। तो इंटरव्यू में अगर आप मिनिमम मार्क्स भी लाते हैं और मेंस में अच्छा नंबर ले लेते हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाता है। करना क्या है आज से आपको, ये जो प्री की तैयारी है जिसे हम प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं, इसके साथ ही मेंस की अप्रोच आपको तैयार करनी है। जैसे अभी आप पढ़ रहे होंगे हिस्ट्री को, आपने हिस्ट्री में पढ़ा, मान लेते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। अब आपसे बौद्ध धर्म पर अगर मान लेते हैं क्वेश्चन आ गया कि मेंस में आपको इसके ऊपर एक प्रश्न लिखना है, केवल इतना सा काम आज से आपको यह करना है कि जितना भी समय आप प्रीलिम्स को दे रहे हैं उसमें कम से कम 1 घंटा आप निकालिए सिर्फ मेंस के लिए। अगर आप बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो और अगर आप पढ़ रहे हैं तो मेंस के लिए ज्यादा समय निकालिए। 1 घंटे में आपको यह समझना है कि मैंने प्रीलिम्स के लिए जो बौद्ध धर्म को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा है, इसमें मैं क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं जो मेंस में लिख सकता हूं। पहला उत्तर लिखने पर आपको आसानी नहीं रहेगी, उसे यहां पर देखने में कि ये मेंस लायक है या नहीं। लेकिन जब आप 1 उत्तर लिखेंगे, 2 उत्तर लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपकी भाषा पर जो पकड़ है वह मजबूत होती जा रही है। अब करना क्या है, जब आप मेंस का एक आंसर लिखे तो उस आंसर को डबल से पढ़िए। आपने ये आंसर लिखा, डबल से पढ़ा। अब ये सोचिए कि इसमें क्या ऐसी चीज है जो गैर महत्वपूर्ण है, जिसे ना लिखकर भी मैं इस आंसर को बखूबी तरीके से निभा सकता था या निभा सकती थी। ये लाइन आपको खराब लगी या ये अक्षर खराब लगा, यहां पर कट किया। धीरे धीरे आपका जो माइंड है वो इस तरीके से काम करने लगेगा कि आप देखते जाएंगे धीरे 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 धीरे। जब आप आंसर लिखना शुरू करेंगे तो आप उस समय पर पहुंच जाएंगे कि फिर आप चीजों को पढ़ेंगे और सीधा मेंस की भांति ही आंसर लिखेंगे। और इसमें यह नहीं है कि 5 दिन में ये चीज डेवलप हो जाती है, ऐसा होता नहीं है। इसके लिए लगातार प्रयास करना होगा। प्री के बाद यानी प्रारंभिक परीक्षा के बाद जब हम मुख्य परीक्षा का उत्तर लिखते हैं तो हमारे पास इतना कम समय होता है जिसमें हम पूरे सिलेबस को पढ़ना
संभव नहीं कर पाते। तो उस समय अगर आप सोचे कि आप मेंस की तैयारी उसी समय करेंगे तो ये पॉसिबल है नहीं। तो अगर आप अच्छे विद्यार्थी हैं, आपको सिलेक्शन से मतलब है, आपको केवल प्री निकालने से मतलब नहीं है, तो आपको अभी से मेंस को साथ लेकर चलना है। भले ही आप 10% पढ़े, 15% पढ़े, उसका बेनिफिट आपको प्री निकालने के बाद पता चलेगा। मैं हमेशा कहता हूं कि प्री में अगर आप टॉप भी कर देते हैं तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। और प्री केवल एक ऐसा एग्जाम है जिसकी अगर आपको समझ है कि हाँ कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है तो आप प्रीलिम्स निकाल जाएंगे। असली खेल होना है मेंस में। तो क्यों ना मेंस को इतनी अच्छी पकड़ बनाए। और अगर आप पिछले कुछ प्रश्नों को देख रहे हैं जो आपका सिलेक्शन करा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि मेंस की जिसको अच्छी पकड़ थी मेंस पर, चाहे 20 का एग्जाम ले लीजिए, 21 का ले लीजिए, जिसको मेंस पर अच्छी पकड़ थे उसके क्वेश्चन डायरेक्ट ही सही हुए। तो क्यों ना उन चीजों को गहरी तरीके से पढ़ ले जहां से प्रश्न बनने हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है, अगर आप आज से तैयारी करें तो बिल्कुल आप प्रीलिम्स निकाल सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सफिशिएंट समय है। लेकिन तरीका आपका अच्छा होना चाहिए जो आपको सिलेक्शन दिला सके, वरना कई विद्यार्थी कई सालों से पढ़ते आ रहे हैं, उसमें सिलेक्शन हो नहीं रहा। चीजें वही पढ़ना है जो महत्वपूर्ण है, गैर महत्वपूर्ण चीजों को नहीं पढ़ना है। पहली बात ये होती है। अब बात ये आती है कि सर ऐसी क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हमें प्रीलिम्स में ध्यान देनी है। तो मेरी बात समझिए, अगर मैं 100 क्वेश्चंस को लेता हूं और 100 का 30% यानी 30 क्वेश्चन अगर मैं निकालता हूं तो ये केवल एक सब्जेक्ट पर निर्भर होता है, वो है एमपीजी के, है ना। और आप पुराने प्रश्न पत्रों को देखिए, अगर आप तैयारी करते हैं, आपको सिलेक्शन लेना है प्रीलिम्स में, तो आपको कम से कम पिछले 5 क्वेश्चन पेपर एक बार अच्छे से देखना है, अच्छे से उनका एनालिसिस करना है प्रीलिम्स के, और उन्हें देखना है कि आखिर एमपीपीएससी प्री में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जब आप इन 5 प्रश्न पत्रों को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लगभग 30 से 35 प्रश्न, ये मिनिमम मैं बता रहा हूं, 35 प्रश्न भी कभी कभी आपको एमपीजीके से देखने को मिलते हैं, और इसमें कोई आश्चर्यचकित वाली बात नहीं है, ऐसा होता है। तो अगर हम 30% या 30 क्वेश्चन किसी एक सब्जेक्ट से आते हैं, इसका मतलब ये सब्जेक्ट बड़ा महत्वपूर्ण है, इतना इंपॉर्टेंट है कि पूरे एमपीपीएससी प्रीलिम्स में इससे ज्यादा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो नहीं सकता। तो हमारी पहली प्राथमिकता यह रहनी चाहिए कि आज से ही हमारे लिए एमपीजीके तब तक पढ़ना है जब तक कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो जाए, क्योंकि ये केवल प्रीलिम्स में नहीं है, ये मेंस में भी आपका साथ देता है। ठीक है यहां तक। अब एमपीजीके को पढ़ने के लिए यहां पर 3-4 सेक्शन है। मध्य प्रदेश का इतिहास है, मध्य प्रदेश का भूगोल है, मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था, है ना। इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश या एमपीजीके में मध्य प्रदेश का इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था और यहां पर विविध वाला जो पार्ट है, यहां पर जो खेल है, इन सभी को मिलाकर 30 से 35 प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन है इतिहास। इसका मतलब ये नहीं कि इतिहास से ज्यादा प्रश्न आते हैं, प्रश्न ज्यादा भूगोल से पूछे जाते हैं, लेकिन इतिहास के प्रश्नों को पढ़ना कठिन है क्योंकि विद्यार्थी को सही मैटर मिलता नहीं है। इसके लिए मैं आपके लिए इतिहास की क्लासेस लेकर आऊंगा और निःशुल्क चीजें रहेगी केवल आपको यूट्यूब पर। और हम ऐसा नहीं है कि यार 1 घंटे का वीडियो बना रहे हैं और उन सभी चीजों को डिस्कस कर रहे हैं जहां से प्रश्न बनने ही नहीं है। केवल महत्वपूर्ण चीजों को पढ़ेंगे, भले ही कम समय का वीडियो रहेगा, लेकिन महत्वपूर्ण चीजें होंगी जो प्रश्न जहां से बनता है। तो मैं बहुत जल्द इतिहास का एक वीडियो लेकर आने वाला हूं, या इतिहास की सीरीज लेकर आ रहे हैं जो आपको एमपीजीके में इतिहास की टेंशन को समाप्त कर देगा। दूसरी बात, आपको जो आपका सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी वाला पोर्शन है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इस पर बहुत फोकस करना है। और तीसरा है आयोग। अब देखिए मेरी बात बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से सुनना। अगर आप पूरा ध्यान मेरी ओर दे रहे हैं तो अच्छे से सुनना। आपको भी पता है तैयारी कैसे करनी है और आपको भी पता है महत्वपूर्ण सब्जेक्ट कौन सा है, लेकिन हमारी गलती क्या है कि हमारी जो 80% एनर्जी है, जो ऊर्जा है, हम लगाते हैं उन सब्जेक्ट में जहां से प्रीलिम्स में प्रश्न आते ही नहीं है, बहुत कम आते हैं। आप इतिहास में चले जाते हैं, वहां के युद्धों को पढ़ लेते हैं, वहां पर पूरी चीजों को देख लेते हैं, 2-3 प्रश्न देखने को मिलेंगे जो आपसे बनेंगे ही नहीं।
लेकिन अगर आप डेली एमपीजीके पर, सूचना संचार प्रौद्योगिकी पर और आयोग पर, इन केवल यूनिट्स पर ध्यान देते हैं तो आपका 50% पेपर जो है यहां से कवर हो जाएगा। जब 50% पेपर केवल इन छोटी चीजों से हो जाता है तो आपके पास जो कॉन्फिडेंस होगा ना, उसके बाद आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने में सहज रहेंगे। तो प्रीलिम्स की तैयारी करने के लिए सबसे पहले उन्हें उठाइए। इसके बाद जो सब्जेक्ट अलग अलग है, जैसे भूगोल है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इसके बाद ही मिसलेनियस वाला जो पार्ट पढ़ना होता है, करंट अफेयर्स है, इसके लिए मैं बहुत जल्द बताऊंगा कैसे चीज़ों को कवर करना है। आप चाहते हैं कि इतिहास का वीडियो शुरू होना चाहिए तो कमेंट करके बताइए। आप नहीं भी करेंगे तो मुझे जो मेरा काम है वो करूंगा। और बहुत दिनों बाद हमारी मुलाकात हुई है, लेकिन कोशिश करूंगा कि अब चीज़ें आपके पास रेगुलर आती रहे और आपको एमपीपीएससी प्रीलिम्स निकालने के साथ ही मेंस और इंटरव्यू में भी आपके जो सफलता है वो सुनिश्चित हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।